नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने एक आइस के रिलेटेड जो इशू आ रहा है काफ़ी बच्चों से लेके बड़ों तक, उसके रिलेटेड एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो बिल्कुल जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कनुप्रिया, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, तो ये हमें गाइड करेंगे किस प्रकार हम आंखों की जो है देखभाल करें ताकि हमारी आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। और आज हम इनसे हर एक क्वेरी करेंगे कि क्या क्या केसेस आते हैं इनके पास और आंखों की देखभाल जो है किस प्रकार की जाए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, ताकि हेल्थ रिलेटेड हम आपके पास सारे वीडियो लेके आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, तो हमें आप बताइए आजकल आपके पास ओपीडी में जनरल कौन से मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं? जी देखिए, आजकल हमारे पास बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, स्कूल गोइंग किड्स जो हैं या फिर यंगस्टर्स जिनको बोल सकते हैं। जी जी। तो इनमें मायोपिया के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा। कि जो बच्चे आजकल ज़्यादा स्क्रीन टाइम जिनका हो रहा है, या फिर यंगस्टर्स जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप या फ़ोन चला रहे हैं, बच्चे या फिर यंगस्टर्स जिनमें क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, मायोपिया जिसमें बहुत कॉमन है। जी जी। ये केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और बच्चे जो मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, वो भी काफी परेशान है। हाँ, ये है कि आजकल बच्चे फोन या फिर लैपटॉप ये सब ज्यादा देख रहे हैं, या टीवी हो गया। तो उससे क्या होता है, उनका नियर वर्क ज्यादा हो रहा है। तो उनकी ब्रेन को यही सिग्नल जाता है कि हमारा यहाँ तक का ही डिस्टेंस है, वर्किंग डिस्टेंस। तो ब्रेन को पता ही नहीं है कि दूर भी देख सकती है, है ना। तो इस वजह से फिर चश्मा काफी ज्यादा नंबर आ रहा है बच्चों में आजकल। इसको हम यूजुअली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन भी बोलते हैं। और अगर ये टाइमली डायग्नोज नहीं होगा या चश्मा उनको टाइमली नहीं लगेगा तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हो सकता है फ्यूचर में उनको फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। जी, कईयों को ये भी व्यू थे कि आयुर्वेदिक दवाई खाने से चश्मा जो है बिल्कुल रिमूव हो जाता है, ऐसा भी है कुछ? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बिना किसी भी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किए कोई भी ड्रॉप्स नहीं डालने हैं। जैसे आजकल लोग आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जी जी। उससे काफ़ी लोगों की आईज में इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी रह रही है लोगों को, और उससे काफ़ी ज़्यादा केसेस हमने ये भी देख लिए कि अल्सर वगैरह के भी काफ़ी केसेस आ गए हैं। जी। तो बिना किसी आई स्पेशलिस्ट को पूछे हुए कभी भी आई में कोई भी ड्रॉप नहीं डालना है। और ये एक मिथ है कि कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेने से या फिर कोई भी दवाइयाँ खाने से आपका चश्मा हट जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक आई का पोटेंशियल होता है, जितनी नज़र आपकी है, जैसे किसी इंसान की हाइट 5 फुट 2 इंच है, वो उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। सेम वैसे ही हमारी आइज़ का पोटेंशियल होता है कि किसी की नज़र अगर 6/9 है तो वो उतनी ही रहेगी। तो उसको हम बस चश्मे से करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई सप्लीमेंट्स नहीं है जिससे हम चश्मा हटा सकते हैं या नज़र को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो आपके पास, जैसे कि जो आजकल मैक्सिमम यही केसेस है कि बच्चे फ़ोन ही देखते रहते हैं, कोई वेब सीरीज भी देख रहे हैं, कोई पूरी जो है मूवी देख रहे हैं और लैपटॉप पे भी देख रहे हैं और उनको दिक्कत आ रही है। जैसे कि तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं उसको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लगातार हमें कोई भी स्क्रीन या लैपटॉप को नहीं देखना है। हर 20 मिनट के बाद हमें गैप लेना है। हर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए फोकस करना है किसी एक चीज़ पे। अच्छा, 20 मिनट के बाद 20 फुट की दूरी पे एक चीज़ पे हमने फोकस करना है 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के लिए। इसको यूजुअली हम 20-20-20 एक्सरसाइज बोलते हैं। जी। एक और है इसमें एल्बो रूल बोलते हैं। एल्बो रूल का मतलब है हमारा जितना ये डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पे हमने कोई भी चीज़ पकड़ के देखनी है, या बुक पढ़ रहे हो या फ़ोन चला रहे हो तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, वो एक एल्बो के डिस्टेंस पे रखना है। तो इससे हम थोड़ा ये डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को कम कर सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेरी थी, जैसे कई हैं लोग ना जो चश्मा नहीं लगाना चाहते और वो चाहते हैं बिना चश्मे के हम जो है, उसके लिए क्या आप गाइड करना चाहते हैं? जी, उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आती हैं। कॉन्टैक्ट लेंस है कि जो आपका चश्मे का नंबर है उसी नंबर के आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं अपनी आइज़ में। उसका ये रहता है, थोड़ा देखभाल करना पड़ता है उसके लिए। सुबह लगाना है, शाम को निकाल देना है। उसको लगा के आधे घंटे से ज़्यादा आंखें बंद नहीं करनी है या सोना नहीं है। उसको लगा के सोना बिल्कुल भी नहीं है, वरना उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से पहले उस हैंड वॉश अच्छे से करना है, उसका सॉल्यूशन रेगुलरली चेंज करना है। ये सब प्रिकॉशंस के साथ आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप ग्लास फ्री रह सकते हैं। अच्छा, बीच में ये भी बोलते हैं कि पानी के छींटे मारने से भी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, कुछ इसका है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी के छींटे मारने से इनफैक्ट आपकी जो आंख की नेचुरल टेयर फिल्म होती है आप उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो हमारी आंख में नेचुरल ही एक टेयर फिल्म होती है जिससे आपका विजन प्रॉपर और मतलब ड्राइनेस वगैरह जो है वो उसको प्रिवेंट करती है। लेकिन अगर आप छींटे मारेंगे तो आपकी टेयर फिल्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब आंखों में छींटे तो मारने छींटे नहीं मारने हैं आपको। जी 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 जी। और आजकल वैसे काफी हमने देखा है, काफी लोग जो है खुद ही डॉक्टर बने फिरते हैं और खुद ही मेडिकल स्टोर में जाते हैं कि आई ड्रॉप दे दो जी। जी क्या ऐसे लेनी चाहिए? बिल्कुल गलत है। हमने काफ़ी केसेस ऐसे देख लिए जी, हैं जी। जो जिनको चोट लगती है आंख हाँ जी। में या कुछ भी ऐसा मतलब आई फ्लू टाइप हो गया है, वो लोकल केमिस्ट के पास जाके हाँ कोई जी। स्टेरॉइड ड्रॉप्स डाल रहे जी, हैं जी, जी, जी। कि सस्ते के चक्कर में कुछ भी ड्रॉप्स डाल रहे हैं, उससे उनको आंख में काला मोतिया के चांसेस बढ़ते हैं, उनका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है, उनकी पुतली ख़राब हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिना आई स्पेशलिस्ट के कंसल्टेशन के कोई ड्रॉप्स नहीं लेने हैं आपने। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी आंख बीमार है? इसका कुछ होता है? बेसिकली पेशेंट को खुद ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। आंखों में थकान रहेगी, अच्छा। दिखाई देना कम हो जाएगा, अच्छा। धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, अच्छा। या खारिश या फिर खुजली वगैरह रहेगी, पानी चलना या आंख कुछ से, जम जाता है आंखों में? हाँ, कीचड़ आना कीचड़, हाँ जी, हो लोकल सकता है, डिस्चार्ज। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा, सब सिम्टम्स जैसे ही आते हैं तो आपको तुरंत आके अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है। दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था हमारे पास कि जो नवजात शिशु होते हैं तो उनके पेरेंट्स जो है काजल लगाते हैं आंखों में, या फिर कोई बड़े बच्चे भी होते हैं तो वो भी काजल काफी लगाते हैं, तो क्या वो सही है लगाना? जी नहीं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वो घर का काजल हो, चाहे वो मार्केट वाला काजल हो, छोटे बच्चे या कोई बड़े भी हैं, उनकी आंख में काजल लगाना बिल्कुल सही बात नहीं है। कहते हैं कि रोशनी बढ़ जाती है जी काजल नहीं, लगाने ऐसा से। बिल्कुल नहीं होता है, ये सारा मिथ है। काजल लगाने से बच्चे की आंख में कंजंक्टिवाइटिस का खतरा रहता है और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं काजल से। तो बिल्कुल नहीं लगाना है छोटे बच्चों को काजल आंख के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेरी थी कि जैसे हमारे घर में केवल ड्रॉप्स पहले से पड़े होते हैं या फिर कई लोग सुई डाल के ड्रॉप्स खोलते हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ? बिल्कुल गलत है। जो लोग सुई से अपने आई ड्रॉप्स को खोल रहे हैं वो बहुत ही गलत है। उससे आप एक इन्फेक्शन इंड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर, और उस आई ड्रॉप को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी आई ड्रॉप को आप जब भी खोलेंगे उसके ढक्कन के अंदर ही एक नोज़ल जैसी नीडल सी बनी होती है, ये जैसे ये है। आपने सील निकालनी है और इस कैप को टाइटली क्लोज करना है, जिससे आपने कोई टच नहीं किया इसके नोज़ल को, और ये आपका आई ड्रॉप निकल आएगा इससे बाहर। ठीक है, तो कभी भी नीडल यूज़ नहीं करनी है आई ड्रॉप्स खोलने के लिए, और 1 महीने से पुराना आई ड्रॉप कभी यूज़ नहीं करना है। एक बार आपने उसका सील निकाल दिया, वो 1 महीने के अंदर ही यूज़ करना होता है, और एक दूसरे के आई ड्रॉप्स कभी यूज़ नहीं करने हैं। हर व्यक्ति को अलग बीमारी के लिए आई ड्रॉप्स दिए गए होते हैं, लेकिन एक दूसरे के कभी शेयर नहीं करने हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आई ड्रॉप डालने का एक्चुअल मेथड क्या है? जी, एक्चुअल मेथड यूजली ये है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति डाले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो आप आंख पे लगा भी सकते हैं खुद को, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रह के ही आपने ये ड्रॉप्स डालने हैं। आईज के साथ कभी भी इसका नोजल टच नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। जैसे आप कभी भी आई ड्रॉप खोलें तो हमेशा पीछे से पकड़ना है, ऊपर कभी भी इसके आसपास हाथ नहीं लगाना है, वरना इससे आप इन्फेक्शन कॉज करोगे आंख में भी, और ये पूरा आई ड्रॉप भी आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो कभी भी इसको टच नहीं करना है, हमेशा पीछे से पकड़ना है और पर्टिकुलर डिस्टेंस से ऐसे डालना है, और किसी दूसरे व्यक्ति से डलवाएं तो ज़्यादा बेटर है। जी जी जी। अभी आपको बताएंगे आई ड्रॉप्स डालने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपने कैप को रिमूव करना है और नीचे से होल्ड करना है आई ड्रॉप को, कभी भी ऊपर से नहीं टच करना है इसको। पेशेंट को कंफर्टेबल कर लीजिए ऐसे, हाथ में कॉटन जरूर रहनी चाहिए। इससे आपने लोअर लिड को ऐसे पुल करना है और इस साइड से आपने ड्रॉप्स डालने हैं। अगर कुछ ड्रॉप बाहर आता भी है तो उससे कॉटन से ऐसे डैब करके, कभी रब नहीं करना है, हमेशा डैब करके ऐसे करके कॉटन को डिस्कार्ड कर देना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आंखों के प्रति आपकी जो गलत धारणाएं हैं वो काफी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए और भी लाएंगे, ठीक है। जो आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट जरूर करें, उसका भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।